नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शशांक न्यू क्लासेस। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेके आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th हिंदी सामान्य और साहित्यिक हिंदी दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स, इस टॉपिक का नाम है रस छंद अलंकार। तो हम एक ही वीडियो में रस और छंद और अलंकार को देखेंगे। इस वीडियो में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रस छंद अलंकार हैं हम उन्हीं को लेके आए हैं। तो तीन रस छंद अलंकार रखे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रस देखते हैं। तो यहाँ देखिए रस, देखिए रस है, रस छंद अलंकार बताएंगे। सबसे पहले रस, रस कहते किसे हैं? तो आइए हम लोग रस देख लेते हैं। सबसे पहले रस का डिफिनेशन होगा कविता को पढ़कर अथवा सुनकर तथा नाटक को देखकर जो आनंद आता है उसे रस कहते हैं। तो ये रहे रस के डिफिनेशन। अब आइए हम लोग देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रस हैं उनको। सबसे पहला रस है वीर रस। तो वीर रस का डिफिनेशन होगा आपके समझ है, शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, दीनों की दुर्दशा देख उनका उद्धार करने, धर्म का उद्धार करने आदि में जो उत्साह कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त करता है वीर रस कहलाता है। तो ये रहे वीर रस। अब उदाहरण होगा, देखिए उदाहरण है साज चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धरि, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। तो ये रहे वीर रस। आइए हम लोग देख लेते हैं दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रस, और वह है करुण रस। तो आइए हम लोग करुण रस देख लेते हैं। डिफिनेशन ऑफ करुण रस, परिभाषा होगा प्रिय वस्तु के नाश या अनिष्ट से हृदय में उत्पन्न क्षोभ ही करुण रस कहलाता है। ये हो गया डिफिनेशन। उदाहरण है, देखिए उदाहरण है मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो ये रहे उदाहरण। आइए हम लोग देख लेते हैं तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रस, और वह रस है हास्य रस। हास्य रस देखिए डिफिनेशन है किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य रस कहलाता है। तो ये रहे फ्रेंड्स हास्य रस का डिफिनेशन। अब आइए हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, छोटा सा प्यारा सा उदाहरण है हंसी हंसी भाजे देख दुल्ह दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उत्साह में। तो ये रहे उदाहरण। अब आइए हम लोग देख लेते हैं छंद। आइए हम लोग फ्रेंड्स छंद देख लेते हैं। देखिए यहाँ छंद है, देखिए चौपाई। सबसे पहले यहाँ हम चौपाई छंद को रखे हैं। तो चौपाई छंद का डिफिनेशन होगा यह सममात्रिक छंद है, या यह सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। और उदाहरण होगा, आइए हम लोग उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये रहे उदाहरण। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट छंद, और दूसरा है यहाँ पे दोहा छंद। हम यहाँ पे दोहा छंद को रखे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं दोहा छंद का डिफिनेशन होगा, परिभाषा। दोहा यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं।
तो ये रहा दोहा छंद का डिफिनेशन, परिभाषा। और उदाहरण होगा, देखिए यहाँ उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई परय श्याम हरित दुति होय। तो ये रहे दोहा छंद के उदाहरण। आइए हम लोग तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट छंद देख लेते हैं, और वह है चौपाई, नहीं वह है सोरठा। तो देखिए यहाँ सोरठा छंद है। सोरठा छंद है, यह दोहे का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ये रहे सोरठा छंद। आइए हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, निज मन सुधार श्री गुरु चरण सरोज रज, जो दायक फल चारु बरनव रघुवीर विमल जस। तो ये रहे उदाहरण सोरठा छंद के। तो यहाँ पे छंद भी कंप्लीट हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वह है अलंकार। तो सबसे पहले हम लोग अलंकार को देख लेते हैं। आइए यहाँ पे देखिए अलंकार है। आइए हम लोग देख लेते हैं अलंकार कहते किसे। सबसे पहले तो हेडिंग है अलंकार। अलंकार का डिफिनेशन होगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन शब्दों को अलंकार कहा जाता है। और अलंकार का अर्थ होगा अलम धनकार। अलम मतलब गहना, अलम मतलब गहना, और कार मतलब आकार, गहने का आकार, आभूषण का आकार या गहने का आकार, एक ही मतलब होगा। तो आइए हम लोग अलंकार देख लेते हैं। सबसे पहला है उपमा अलंकार। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके बोर्ड के पेपर में देखने को मिल सकता है 2 अंक में। तो सबसे पहले उपमा अलंकार होगा, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो ये रहे उपमा अलंकार के डिफिनेशन। अब आइए हम लोग देख लेते हैं उदाहरण। उदाहरण है, पीपर पात सरिस मंडोला। छोटी सी उदाहरण है, पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर अर्थात पीपल, पात मतलब पत्ते, सरिस मतलब समान, मन मतलब जो मन होता है, डोला मतलब डोला, अर्थात पीपल के पत्ते की तरह मन डोल रहा है। ये रहे अर्थ। आइए हम लोग देख लेते हैं दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अलंकार है, वह है रूपक अलंकार। तो आइए हम लोग रूपक अलंकार को देख लेते हैं। रूपक अलंकार का डिफिनेशन होगा, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, वहीं पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है, हर जननी में बालक तेरा। ये भी छोटा सा उदाहरण है, हर जननी में बालक तेरा। तो ये रहे रूपक अलंकार के उदाहरण और डिफिनेशन। अब आइए हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार के डिफिनेशन को देख लेते हैं। डिफिनेशन ऑफ उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। डिफिनेशन होगा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। रूपक अलंकार में था, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, और वहीं जो उत्प्रेक्षा इसमें जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है, उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हो तर भी मंद पवन के झोंकों से। मानो झूम रहे हो तर भी मंद पवन के झोंकों से। तो सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रस छंद अलंकार। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।